दिल्ली की लाइफलाइन में शुमार डीटीसी यानी दिल्ली परिवहन निगम की बसें आने वाले दिनों में एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर की दहलीज पार कर सकती है। डीटीसी की बसें साल 2004 से सिर्फ सिटी बस के रूप में इस्तेमाल की जा रही थी। तब से पहले डीटीसी के बेड़े में डीजल की बसें शामिल थी। अन्य राज्यों में अंतर राज्य बसों के तौर पर भी एक बार फिर से इस्तेमाल होने जा रही है, लेकिन साल 2004 के बाद डीटीसी के बेड़े में सभी बसें सीएनजी हो गई थी। अंतर राज्य बसें सेवा बंद हो गई थी और अब 20 साल बाद एक बार फिर से डीटीसी के बेड़े में शामिल होने वाली इलेक्ट्रिक बसों को दिल्ली से बाहर अंतर राज्य बसों के तौर पर इस्तेमाल की कवायदें चल रही है। दिल्ली परिवहन निगम के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दिल्ली सरकार ने राज्यों के 17 शहरों में डीटीसी अंतर राज्य इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने हाल में ही डीटीसी बोर्ड बैठक के दौरान प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिससे डीटीसी बसों को दिल्ली एनसीआर से बाहर भी संचालित करने की अनुमति मिल जाएगी। इसका मकसद केवल यात्रियों को सुविधा देने के साथ साथ राजस्व अर्जित करना भी है। जिन राज्यों के शहरों के लिए बसें चलाई जाएंगी उनमें से उत्तराखंड के ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून और 2 अन्य राज्य शामिल है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या, लखनऊ, मुरादाबाद और 2 अन्य शहर, राजस्थान के 3 अलवर, बीकानेर और जयपुर, पंजाब के 3 शहर जिसमें अमृतसर, पटियाला और चंडीगढ़ और हरियाणा के जम्मू कश्मीर के और 1 शहर पानीपत और जम्मू कश्मीर शामिल है। अधिकारियों के अनुसार परिवहन मंत्री पंकज सिंह के आदेश दिया है कि ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए केवल इलेक्ट्रिक बसों का ही इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने बताया कि मार्गों पर प्रस्ताव डीटीसी बोर्ड के हाल में हुई थी। बैठक में इस बात को रखा गया था और विभाग ने बसें खरीदने और सेवा को शुरू करने के लिए अन्य राज्यों में साथ साथ समन्वय बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दिल्ली सरकार के अधिकारी ने बताया कि 2 दशक से अधिक समय के बाद दिल्ली सरकार 100 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसों के साथ अंतर राज्य बस सेवा एक बार फिर से शुरू करने जा रही है और हाल में ही हुई बोर्ड बैठक के विभाग के पिछले आदेश का भी इस्तेमाल किया गया है। इलेक्ट्रिक बसों का रूट तय करने के लिए यात्रियों का रिकॉर्ड के आधार पर बनाया जाएगा और साल 2004 तक डीटीसी बसों की अंतर राज्य सेवा थी। हालांकि डीजल और सीएनजी के रूपांतरण के बाद ये सेवा धीरे धीरे बंद होने लगी थी। इसके बाद साल 2010 में सीएनजी की सभी बसें परिवर्तित होने के बाद सेवा पूरी तरह से बंद हो गई थी, क्योंकि तब अन्य राज्यों में सीएनजी की सुविधा नहीं थी। अंतर राज्य बस सेवा के लिए डीटीसी बसें अलग अलग से राज्यों में खरीदी जाएंगी। अंतर राज्य बस सेवा के लिए विशेष रूप से 12 मीटर की बसें जो लंबी वाली बसें हैं वो होंगी और पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वातानुकूलित होगी, जो शहरी सेवाओं के लिए इस्तेमाल करने वाली बसों को विपरीत ये बसें ज्यादा प्रीमियम होगी, क्योंकि लोग जो लंबी दूरी के लिए इनका इस्तेमाल करेंगे। और एक बार फिर बस आने के बाद शुरू होने वाली इस सेवा को जो दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली की तमाम जो बस टर्मिनल से हरी झंडी दिखाएंगी। अंतर्राज्यीय बस सेवा की शुरुआत होने से पहले दिल्ली एनसीआर के शहरों और पड़ोसी राज्यों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए किफायती सीटें और ऐप आधारित टिकटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। डीटीसी के एक अधिकारी ने बताया कि निगम की अंतर राज्य सेवा पहले से लोकप्रिय थी और अधिकांश यात्री इस राज्य से परिवहन निगमों की बस की तुलना में इन्हें ज्यादा पसंद कर रहे हैं। बसों की सीसीटीवी कैमरे, जीपीएस और पैनिक बटन जो है वो लगाए जाएंगे। इसकी लंबी दूरी के लिए यात्रियों के लिए सुविधाजनक और सुरक्षित यात्रा की इसे बस के जरिए मिल सकेगी। इस सेवा का केवल उद्देश्य है कि जो कार रखने वाले लोग सार्वजनिक परिवहन विकल्प चुनें और प्रोत्साहित करना भी जरूरी है। अधिकारी ने बताया कि अंतर राज्य बस सेवा शुरू करने से योजना उन लोगों के लिए एसी प्रीमियम बसें चलाई जाएंगी जो थोड़ा अधिक किराया वहन और जो कर सकते हैं, लेकिन किराया अभी तक तय नहीं हुआ। लेकिन डीटीसी जो बसें हैं वो निजी ऑपरेटर की तुलना में सस्ती होगी। लेकिन अब देखना होगा कि जिस तरह से जो 17 राज्य हैं जिसमें अब दिल्ली से उन जगहों पर बसें जाएंगी और जो यात्रा है वो सुगम हो सकेगी। लेकिन आने वाले समय में कितना जो फायदा है वो आम जनता को मिलता है जो दिल्ली से लेकर दूसरे राज्यों में जो सफर करते हैं, और कितना इसका फायदा है वो उन लोगों को मिलेगा और वो लोग कितना इस दिल्ली सरकार की इन बसों का सीधे तौर पे जो फायदा है वो उठा पाएंगे। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ में संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।